नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फॉर्म 10E भर के कैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को या किसी भी एम्प्लॉई को, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को कोई एरियर मिला हुआ है और आपने वो एरियर प्रीवियस ईयर में एडजस्ट करके उससे टैक्स रिलीफ लेनी है, तो आप कैसे ले सकते हैं। आप अपनी इनकम पे 20% तक जो टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा एरियर जो भी आपको मिला हुआ है उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक है आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स ई फिलिंग का। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपने जो डिटेल आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल की हुई हैं या फिर जो नई आईटीआर फाइल करनी है या 10E फाइल करना है, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का जो ट्यूटोरियल है वो आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। उससे आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम डालेंगे या पैन कार्ड। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के स्टेप्स अगर आपको पता नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। ये लॉगिन होने के बाद आपको जो डैशबोर्ड है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपकी डिटेल है वो प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे भी आपको लॉग आउट का बटन और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब आप लॉगिन हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले मैं 10E फॉर्म भरने से पहले आपको बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपने 10E फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10E फॉर्म आप तभी भरते हैं जब आपको एरियर मिलता है अपने प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ एम्प्लॉयज़ को जो एरियर मिला है 50,000 का और उसके पास जो ब्रेकअप है वो होना चाहिए कि किस ईयर का कितना एरियर उसको मिला है। तो सबसे पहले उसके पास एरियर की ब्रेकअप की जो ईयर वाइज शीट होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,000 का एरियर मिला है, बट किस मंथ और किस ईयर पे कितना एरियर मिला है उसकी डिटेल आपके पास शीट में होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर 17 को जो एरियर मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 6710। उसके बाद है नवंबर में 8320। तो इस तरह से आपका जो एरियर की डिटेल है 50,000 तक आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास डिटेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपने जो आईटीआर फाइल की थी उस फाइनेंशियल ईयर की जिसका आपने एरियर एडजस्ट करना है उसकी कॉपी चाहिए। जैसे ये मेरे पास आईटीआर अवेलेबल है 17-18 फाइनेंशियल ईयर की और जिसका असेसमेंट ईयर होता है 18-19। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि उस टाइम मैंने अपनी जो इनकम है वो कितनी भरी थी। तो ये मेरे को उस टाइम की इनकम शो हो जाएगी और अभी जो मैं एरियर की इनकम है वो उसमें ऐड कर दूंगा। अगर आपने एरियर 2 फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करना है या 3 में करना है तो आपको रेलिवेंट दोनों या तीनों फाइनेंशियल ईयर की जो आईटीआर की रिटर्न है उसकी डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि आपने लास्ट टाइम जो इनकम भरी थी वो कितनी भरी थी आईटीआर पे फाइल करते टाइम। ठीक है, तो ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे आपको ये दोनों डिटेल पता चल जाएंगी तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आपने कैसे 10E फॉर्म भरना है और कैसे आपको रिलीफ मिलेगी। स्टेप्स हम बाद में देखेंगे। तो जैसे मैंने डिटेल निकाली 17-18 में मेरी इनकम थी 248,930 और जो मेरे को एरियर मिला है 17 और 18 फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला है 49,585। तो मेरी इनकम बन जा रही है 298,515 और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था तो यहाँ पे टैक्स मेरा नील हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के लिए जो मेरी इनकम थी
वो थी 325250, और जो एरियर है उसका जो अमाउंट इस फाइनेंशियल के लिए मेरे को एडजस्ट करना है वो 415 है। ये आ गया, मेरी इनकम अब ऐड होके होगी 325665, जो मैंने ऑलरेडी टैक्स दिया था उस टाइम फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के लिए, वो था 1313, और अब मेरी इनकम इसमें ऐड हो गई है 415, जो कि बन गई है 325665। जो एक्चुअल अभी टैक्स बनता है वो हो गया 1335, तो जो डिफरेंस आ रहा है 22 रुपीज़ का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में मैं अपने जो 50,000 है वो एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरी ओवरऑल डिटेल देखेंगे कि अभी जो मेरी इनकम है विदाउट एरियर वो है 497790, और एरियर को डाल के 50,000 को ये बन जा रही है 547790। एरियर को डालने के बाद जो मैंने इसमें इनकम टैक्स पेड किया है वो किया है मैंने 22940। एरियर को रिमूव करने के बाद जो टैक्स बनता है वो बनता है 0, तो जो डिफरेंस हो गया दोनों का वो हो गया 22940। एरियर डालने के बाद जो मेरा प्रीवियस ईयर में जो टैक्स ऐड हो जाता है वो आपने देखा 22 रुपीज़ है। एक्चुअल में जो मेरे को रिफ़ंड मिलेगा जो टैक्स का वो मिल जाएगा 22940 माइनस 22, ये हो गया 22915। तो ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली, और जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद ही आप जो आईटीआर में 10E फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारी डिटेल अपने पास पहले कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म 10E को भरिए। एरियर का ब्रेकअप ईयर वाइज, मंथ वाइज, और उसके बाद जो आपने आईटीआर भरी थी उसकी रिसिप्ट, अगर 2 फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करना है एरियर तो दोनों की। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे कि एरियर डालने के बाद जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें टैक्स कितना कैलकुलेट होता है, और उसके बाद आपको जो फाइनल है टैक्स वो कैलकुलेट हो जाएगा करंट ईयर में, उसका रिलीफ कितना मिलेगा वो भी डिटेल शो हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म 10E को फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के फॉर्म आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप 10E ढूंढ रहे हैं तो आप पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो 10E का जो फॉर्म है यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका 10E फॉर्म हो जाएगा ओपन। किस असेसमेंट ईयर में भर रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 23-24 मैंने कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जिस कारण से आप फॉर्म 10E भर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे एरियर सैलरी वाला ऑप्शन चूज़, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जो एरियर मिला है उसके अगेंस्ट ही मैं फॉर्म 10E भर रहा हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे 3 स्टेप में ये टास्क होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एरियर सैलरी डिटेल और वेरिफिकेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप ये जो पर्सनल डिटेल है आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाएगी। अगर आपने उसको एडिट करना है तो माई प्रोफाइल में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको सेव पे क्लिक करके छोड़ देंगे। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है एरियर सैलरी फैमिली पेंशन वाले बटन पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन है ये भरने पड़ेंगे यहाँ पे, जिससे आपका जो स्टेप हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन, मैंने ये डिटेल कैलकुलेट करके रखी है। आपको भी बोला गया था कि आप ये डिटेल कैलकुलेट करके रखें, जिससे आपको क्या होगा इस फॉर्म को भरने में थोड़ा इजी हो जाएगा। कम यहाँ पे मेरी आ रही है 497790। टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर आइटम 3, तो ये मेरी हो रही है आपकी 547790। ये हमारी है इंक्लूडिंग एरियर 50,000 डालने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको डालने के बाद जो टैक्स मेरा कैलकुलेट होता है वो होता है 0। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, वो ऐड डिटेल पे आपने
क्लिक करना है। आपने जिस भी फाइनेंशियल ईयर का जो एरियर रिसीव किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मैंने 17-18 की करनी है फाइनेंशियल ईयर की, और टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हुई है। जो इनकम थी मेरी 17-18 में वो थी 248930, 248930। सैलरी रिसीव इन एरियर यहाँ पे मैंने भरनी है, यहाँ पे 49585। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास शीट होनी चाहिए, आपके ऑफिस वाले प्रोवाइड कर देंगे कि किस ईयर का आपको कितना एरियर किस मंथ का मिला है। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपका एरियर कैसे ब्रेकअप होगा। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम 0। पहले थी हमारी इनकम 248930, ये एरियर डालने के बाद बन गई 298515। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा है वो बनता है 0। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज़ पर टैक्स पेयर 0। ठीक है, अब इसको मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह मैं दूसरे फाइनेंशियल ईयर की भी डिटेल ऐड करूंगा, क्योंकि 50,000 का एरियर था। अभी मैंने जो एडजस्ट किया है वो किया है 49,500 समथिंग। तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर का आप देख सकते हैं कि मेरी इनकम पहले थी 325250, और इसमें जो एरिया रिसीव हुआ है वो हुआ है 415 का। इसको डाल कर जो इनकम बन गई वो मेरी बन गई 325665। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारा जो टैक्स बनता है वो बनता है 1335। टैक्स ऑन टोटल इनकम 2 के अकॉर्डिंग 1313 है, और कैलकुलेट होके होता है हमारा 1335। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑन एज़ पर दिस भी आपका आता है 1335। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो हमारा डिफरेंस कैलकुलेट हुआ वो हुआ 22 का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप ये डिटेल ऐड करेंगे उसके बाद आपके पास ये जो ब्रेकअप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आपको 22 टैक्स कैप कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद टेबल ए। तो इस तरह से आप जो अपनी डिटेल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो रिलीफ मिलेगी आपको वो मिलेगी 22918। जैसे आप इसको सेव करेंगे और वैलिडेट करेंगे तो आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद आप ITR भरेंगे तो आपको उसमें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे आप रिबेट ले सकते हैं। ये दोनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन में आप अपनी डिक्लेरेशन ऐड करेंगे प्लेस। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हुए हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड टू E5 वाले बटन पे क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन बॉक्स पे ये। उसके बाद आप आधार OTP से इसको वेरीफाई करेंगे, जिसके बाद आपको इस तरह का पॉपअप आएगा। आपने चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP आपने यहाँ पे फिल कर देना है, वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और आपकी जो ये 10E का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म की जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10E आपने भर दिया। उसके बाद जो इसकी डिटेल है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये 497 जो मेरी इनकम थी वो इस ईयर की थी, इंक्लूडिंग एरियर जो बन गई थी 547, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था 22940, और टैक्स हमने थोड़ा ज़्यादा पे कर दिया था। उसकी डिटेल यहाँ पे मैंने भर दी है 28,700 के पास जो आपका टैक्स है वो मैंने पेड कर दिया था, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मैंने नहीं ऐड किया था उस टाइम। तो जो मेरे को रिलीफ है वो आप देख सकते हैं कि इसमें 22 रुपीज़ माइनस करने के बाद मेरे को 28,677। तो एक्चुअल में रिलीफ तो जो मेरा टैक्स बनता है 22940 है, बट मैंने टैक्स पे कर दिया था 28,699, क्योंकि उस टाइम मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जो मेरा टैक्स है वो कम हो गया 22940 के ऊपर। और जैसे ही मैंने इसमें 50,000 का जो
एरियर है वो 10E के थ्रू एडजस्ट किया, तो जो मेरा टैक्स है वो 22940 से भी होके 22 रुपीज़ रह गया, जो कि मैं ITR फॉर्म फिल करते टाइम आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जो सारी डिटेल है वो भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अवेलेबल हो गई है आपके पास, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने फॉर्म 10E भरना है। फॉर्म 10E भरने के बाद आपको ये दोनों एक्नॉलेजमेंट मिल जाएंगी। उसके बाद ITR को कैसे भरना है और उसमें 10E की रिलीफ कैसे लेनी है वो भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके कि 10E की रिलीफ को ITR फॉर्म भरते टाइम कैसे एडजस्ट करना है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सो दैट कि वो जो एरियर है उसके ऊपर 20% तक का वो रिलीफ ले सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर में उसने वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता है जिसका उसको एरियर मिला है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये सारी प्रोसेस समझ आ गई। अगर कोई भी डाउट है इस प्रोसेस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें magicinfosynopsis@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।